राहुल गांधी भुए भुए गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद है, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। राहुल के नॉमिनेशन में शिरकत करने के लिए पूरा परिवार वहां उनके साथ दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि ये खास मौका है जब रायबरेली में नामांकन करेंगे राहुल गांधी, और इस वक्त पूरा परिवार राहुल के साथ रायबरेली में, और अब से कुछ देर बाद ही राहुल रायबरेली से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। राहुल के रायबरेली के ऐलान से साफ हो गया कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रायबरेली को गांधी परिवार के लिए सेफ सीट माना जाता है। दरअसल 1980 से ही रायबरेली से गांधी परिवार हारा नहीं है। रायबरेली में अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा, जिनके नाम का ऐलान बीजेपी ने राहुल गांधी के नाम के ऐलान से पहले ही कर दिया था। रायबरेली से बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। 2019 का चुनाव भी वो लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी रायबरेली से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, नॉमिनेशन कुछ ही देर बाद होने वाला है, किस तरह की तैयारी और क्या कुछ नया अनूठा इस बार कांग्रेस की ओर से जब नॉमिनेशन किया जाएगा? हमारे सहयोगी अरुण एक बार फिर हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी सीट जिस पर लगातार असमंजस था, सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन रायबरेली से, अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेगा, क्योंकि सोनिया गांधी यहां की मौजूदा सांसद थी और अब जबकि वो राज्यसभा जा चुकी हैं। अरुण, अब अगर आवाज आ रही है, क्या कुछ नया करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से रायबरेली में इस बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी के भुए मऊ गेस्ट हाउस में जो सोनिया गांधी का आवास है, देखिए सांसद आवास रायबरेली लिखा हुआ है। यहाँ पर सोनिया गांधी यहाँ पर सांसद के रूप में रहती रही हैं, लोकसभा सांसद के रूप में, अब तो राज्यसभा में चयनित हो गई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, उनका काफिला पहुंचा है यहाँ पर। उनका इंतजार एयरपोर्ट पर कर रहे थे लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी, लेकिन उसके बाद वो समय से नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से अब रेवंत रेड्डी के साथ वो आए हैं। रेवंत रेड्डी के साथ जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके साथ आए और ये काफिला आपको दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी से मिलने मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, रेवंत रेड्डी पहुंचे हैं, और अब मीटिंग शुरू हुई है अमेठी और रायबरेली को लेकर के। रणनीति जो बनानी है, क्योंकि चुनाव राहुल गांधी लड़ रहे हैं, साफ हो गया, और अमेठी में किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं इतने सालों से। उनको उनका नामांकन भराने के लिए वहां पर प्रियंका गांधी गई हुई हैं। तो अभी फिलहाल जो सोनिया गांधी का आवास है उसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, रेवंत रेड्डी हैं, और अब इंतजार हो रहा है प्रियंका गांधी का और अशोक गहलोत का, क्योंकि प्रियंका गांधी अमेठी में है, वो नामांकन करा रही थी केएल शर्मा का, और नामांकन कराने के बाद यहाँ पर आएंगी, पूरा परिवार इकट्ठा होगा। यहाँ से एक छोटा सा कार्यक्रम है हवन का। इंदिरा गांधी से लेकर के और सोनिया गांधी तक जब यहाँ से पर्चा दाखिल करती रही, उसके पहले हवन करते रहे वो लोग एक जगह यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय करके, वहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम है। लेकिन 12:15 से 12:45 के बीच का वक्त लिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी से नामांकन दाखिल करने का राहुल गांधी का। तो देखना ही होगा। देखिए, इस वक्त 11:50-52 हो रहा है, तो अब समय बचा है 20-25 मिनट का। क्या इस वक्त में प्रियंका गांधी आएंगी और उसके बाद हवन के बाद वो लोग जाएंगे वहाँ, या सीधे नॉमिनेशन करेंगे, इस बाबत तस्वीर अभी साफ नहीं है, क्योंकि समय अब कम बचा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती हैं, और उसके बाद पूरा परिवार हवन करने जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और उसके बाद वहाँ से वो लोग नामांकन करने निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुँचेंगे। प्रशांत। अरुण, लेकिन क्या अब यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी अगर जीतते हैं, एक सीट छोड़ते हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगी उस चुनाव में? देखिए, इस वक्त अभी ये तस्वीर साफ नहीं, क्योंकि ये बड़ा जल्दी है कहना कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर दोनों से जीत गए तो कोई एक सीट उनको खाली करनी ही पड़ेगी, इस्तीफा देना ही पड़ेगा एक सीट से, तो वहां से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। देखिए, संकेत इस बात के हैं, अगर वो रायबरेली भी जीत जाते हैं और वायनाड भी जीत जाते हैं, रायबरेली सोनिया गांधी की सीट है, उन्होंने परिवार के अंदर ही सीट रही, इसलिए राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो अगर ये सीट खाली होती है तो प्रियंका गांधी का दावा स्वाभाविक रूप से होगा। और अगर राहुल गांधी सोचते हैं, क्योंकि विरासत का सवाल है, अगर वो यहीं से सांसद रहना चाहते हैं, वायनाड छोड़ते हैं, तो वहाँ भी दक्षिण भारत में चूंकि इमोशनल लगाव एक राहुल गांधी का पिछले दिनों से हुआ है वहाँ, तो वहाँ पर भी गांधी परिवार का व्यक्ति अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो दक्षिण के लोगों में भी, कार्यकर्ताओं में भी दुराव नहीं आएगा, कोई नाराजगी नहीं आएगी। तो ये रणनीति जरूर पार्टी की है, लेकिन पार्टी का ये कहना है कि पहले दोनों सीटें जीतने दीजिए, राहुल गांधी को इस्तीफा एक जगह से देने दीजिए, तब हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि प्रियंका गांधी ही उस जगह पर चुनाव लड़ेंगी, उनकी उम्मीदवारी घोषणा की जाएगी। और रॉबर्ट वाड्रा की भी मौजूदगी है, यानी कि पूरा का पूरा परिवार यहां पर है, और उनके नाम को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेठी या रायबरेली से भविष्य में वो उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रशांत, रॉबर्ट वाड्रा का नाम कहीं नहीं था।
रॉबर्ट वाड्रा के खुद के बयानों से ये शुरुआत हो गई और ये चर्चा शुरू हो गई कि वो लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में न उनका कभी नाम आया, न किसी पैनल में उनका नाम था, न उत्तर प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें उनका नाम आया, न ही किसी डॉक्यूमेंट में कहीं भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने बयान दिया और कहा कि न सिर्फ बने रहे अरुण हमारे साथ। इस वक्त अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं।